एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप उस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स लेना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। जैसे कि ये है कुंजाइट है, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए, सेकंड बेस्ट है डिजायर लव। ऐसे ही बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। क्रिस्टल जो है रिलेशनशिप के लिए है, ऐसे ही आपकी हेल्थ, करियर, सक्सेस, ब्यूटी, वेट लॉस, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट से आप ले सकते हो उसे मेरी वेबसाइट से www.thewheeloffortune369.com। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इन क्रिस्टल्स को मेरी वेबसाइट से लेते हैं तो उन्हें स्पेशली मैं आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके भेजती हूँ। सो अगर आप लेना चाहते हो ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी इशू है तो उसके लिए वहाँ पर आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आप कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग सीखना चाहते हो, कॉफी कप रीडिंग सीखना चाहते हो, उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, चलो। सो जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके आज लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो क्या फील कर रहे हैं आज आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, उनके इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। पहला ही कार्ड है चैंपियन ऑफ कप्स, ग्रेट, द एम्परर, ओके, मून, द वर्ल्ड, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, एप्रेंटाइज ऑफ कप्स, द हर्मिट, ठीक है, फूल, एंड दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून। ग्रेट। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, वाटर साइन एंड एयर साइन काफी स्ट्रांग है आज की रीडिंग में। और हाईलाइटेड नंबर्स आर 1, 4, 7, 8, 9, ठीक है। दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स टुडे। चैंपियन ऑफ कप की एनर्जी है, लेट्स चेक आउट चैंपियन ऑफ कप का कार्ड यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, चैंपियन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है। रिसेप्टिविटी। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो आज बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करने वाले हैं आपके पार्टनर। यस, दे आर गोइंग टू फील सो अलोन टुडे। इतना ज्यादा अकेलापन, और ये अकेलापन सिर्फ अकेलापन नहीं है बल्कि ये उनको बहुत ज्यादा दुख दर्द देने वाला है, क्योंकि ये बहुत पेनफुल एनर्जी रहेगी आज के दिन आपके पार्टनर की ना। बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जीज में रह सकते हैं, आपको याद करेंगे, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करेंगे, इमोशनल हो सकते हैं, रोना आ सकता है। एक मुश्किल दौर से भी हो सकता है कि गुजर रहे होंगे, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही होंगी, किसी ने धोखा दे दिया, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो उसने धोखा दे दिया, किसी फ्रेंड ने, किसी फैमिली मेम्बर ने बिट्रे कर दिया, या कुछ ऐसा, ठीक है। कुछ ही मुश्किल दौर से ये पर्सन गुजर रहा है। मुश्किल दौर से कोई इंसान क्यों गुजरता है? मुश्किल दौर से एक इंसान तभी गुजरता है जब उसकी अवेकनिंग होनी होती है, राइट, जब उसे क्लैरिटी आने वाली होती है। मुश्किल दौर कहीं ना कहीं हमें आने वाले अच्छे समय के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, हमें उस समय के लिए लायक बना रहा होता है। तो ये जो मुश्किल दौर है ना, ये इसको कहीं ना कहीं आपके लायक बना रहा है, क्योंकि ये समय उन्हें आपकी वैल्यू भी सिखाएगा, ये समय उन्हें आपकी इंपॉर्टेंस भी सिखाएगा। आपसे बहुत कुछ रिसीव करा है आपके पार्टनर ने, रिसेप्टिविटी की एनर्जी है, बहुत सपोर्ट करते आए हो आप उन्हें, बहुत केयर, बहुत आप कहीं ना कहीं इनको अपनी लाइफ मानते थे। और अब इतना दर्द, इतनी तकलीफ दी है मुझे लगता है इस इंसान ने आपको, कि आप ये सोचते हो कि यार ये इंसान मुझे मिला भी क्यों, ये इंसान मेरी जिंदगी में भी क्यों आया। आप शायद इस तरीके से सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में। मुझे नहीं लगता किसी को आपको इतनी दर्द तकलीफ देनी चाहिए कि कोई इंसान आपके बारे में ऐसे सोचे, बट या कहीं ना कहीं आप ये सोचते हुए मुझे दिख रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है इस इंसान ने बहुत तकलीफ दी है आज। और क्या फील करेंगे आपके पार्टनर, लेट्स चेक आउट। एम्परर की एनर्जी है, ईगो में रह सकते हैं, अवेयरनेस की एनर्जी है, ठीक है। ईगो में रह सकते हैं, इनका छोटे से छोटा बिहेवियर में मुझे लगता है कि आपको हर्ट कर जाता है, आपको दुख देता है। इनके बर्ताव में, इनके बिहेवियर में थोड़ा सा भी चेंज आता है ना, आप लिटरली हर्ट हो जाते हो। शायद आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल पूरे तरीके से अपने पार्टनर के हाथ में दे रखा है। अगर वो आपसे अच्छे से बात करते हैं, अपने इमोशंस दिखाते हैं, आप खुश होते थे। अगर वो आपको अपने इमोशंस नहीं दिखाते थे, आपको इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, तो आप उदास हो जाते हो। कहीं ना कहीं आपने अपनी खुशियों की चाबी जैसे इस इंसान को दे रखी है, ऐसा नजर आ रहा है। इनका छोटे से छोटा एक्शन और बिहेवियर भी आपको हर्ट कर जाता है मुझे लगता है। इनके छोटे से छोटा स्टेटस और डीपी भी आप शायद चेकआउट करते हो, और वो छोटी से छोटी चीज़ भी आपको
मतलब आप उसके बारे में भी बहुत सोचते हो ऐसा लगता है, ठीक है। बट यहाँ एम्परर है, यानी ये पर्सन बहुत इगोइस्टिक हो सकता है, ये बहुत प्यार करता है इंसान आपसे और ये जानता है अंदर ही अंदर कि आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन ये उस चीज़ को दिखाएंगे नहीं। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, राइट। ये प्यार बहुत करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होल्ड करते हैं, लेकिन दे विल नॉट शो इट टू, ठीक है। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, अभी तक क्लैरिटी नहीं है आपके पार्टनर को, ठीक है। जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती है, जब तक वो अवेयरनेस नहीं आती है, जो कि अभी बाकी है आपके पार्टनर में, तब तक दे विल नॉट शो दैट टू यू। मुझे लगता है आप सुनना चाहते हो इनसे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, या इनकी डिज़ायर्स, इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस क्या हैं। आप चाहते हो ये इंसान आपसे एक्सप्रेस करें, बट ये इंसान एक्सप्रेस नहीं करता है, ये इंसान आपके पार्टनर एक्सप्रेस नहीं करते हैं। द मून की एनर्जी यहाँ क्यों है? विद इंटेंसिटी। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो सकता है इस इंसान ने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, हो सकता है अपने परिवार की बातों में आकर छोड़ दिया। अच्छा, ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए हो सकता है देख रहे हो सकता है यस, ये रीडिंग जो है कपल्स भी देख सकते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स कपल्स के लिए ही ये रीडिंग्स मैं बना रही हूँ, तो कपल्स भी देख सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो भी देख सकते हो, या आप दोनों ही सिंगल हो तो भी देख सकते हो। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो आई होप अब आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब यहाँ पर है मून का कार्ड, तो हो सकता है इस इंसान ने, आपके पार्टनर ने आपको किसी और के लिए छोड़ा है, किसी और के कहने पर इन्होंने आपको छोड़ा है। किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर नजर आ रहा है आपके पार्टनर। लेकिन इतना इन्फ्लुएंस क्यों है? क्योंकि आपके पार्टनर एक इमेच्योर एनर्जी है, ठीक है, इंटेंसिटी की एनर्जी है, जो कि इमेच्योरिटी को दिखाती है। यानी आपके पार्टनर उन लोगों में से बहुत जल्दी या तो ये गुस्सा हो जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, चीज़ें इनके हिसाब से नहीं होती है तो इन्हें गुस्सा आ जाता है, इनके पेशेंस कम है आपके पार्टनर में। तो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर है। ये थोड़ी फेक पर्सनालिटी भी हो सकती है, इनको अपना शो ऑफ करना, चीज़ें फ्लॉन्ट करना, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे बहुत पसंद है आपके पार्टनर को। ये बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, ठीक है, एंड यस, इन्हें शो ऑफ करना थोड़ा पसंद है। और इट इज़ समथिंग लाइक दैट, जहाँ पर ये इंसान अगर अपनी रियल साइड नहीं दिखाता है, ये अपनी फेक साइड दिखाता है, क्योंकि इस इंसान को हमेशा ये रहता है कि सामने वाले की नज़र में इनकी जो एक इम्प्रेशन है वो अच्छा ही पड़े, ठीक है। किसी से भी मिलने के बाद में ये इंसान यही सोचता हो कि उस इंसान ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, या उस इंसान पर मेरा क्या इंप्रेशन पड़ा होगा। ये चीज़ आपके पार्टनर के माइंड में बहुत ज़्यादा रहती है। मैंने कहा ना, ये एक इमेच्योर पर्सन है, तो जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ये बहुत ही इमेच्योर एनर्जी हो सकती है। एंड यस, ये इन्फ्लुएंस में आए हैं, इन्हें इन्फ्लुएंस करना बहुत ईजी है, आउटसाइडर का इन्हें इन्फ्लुएंस करना बहुत ईजी है, ठीक है। ये मुझे ऐसा नहीं लगता ये आपसे जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, लेकिन कोई और इनको इन्फ्लुएंस करता है तो यस, ये बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। हो सकता है इनके पूरे डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी फ़ोन नंबर आता होगा, या फिर इनका लाइफ पाथ नंबर, इनका डेस्टिनी नंबर जो है 4 हो सकता है, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, ओके। बट यस, ये पर्सन के अंदर बहुत इंटेंसिटी है आपकी तरफ आने की, आपसे बात करने की, बट दिस पर्सन विल नॉट शो देयर इमोशंस। ये अपने इमोशंस को अपनी इमेच्योरिटी की वजह से दिखाते नहीं हैं, शो नहीं करते हैं। तो वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? लेट्स क्लैरिफाई, प्लीज डिवाइन गाइड करें। वर्ल्ड का कार्ड इमोशनल फुलफिलमेंट को दिखा रहा है, हार्मनी की एनर्जी है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनल फुलफिलमेंट लेकर आते हो, आप दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हो, एक एम्प्टीनेस है। अगर उन्हें आपके बिना सुकून नहीं है तो शायद आपको भी उनके बिना सुकून नहीं है, राइट। तो आप दोनों ही एक दूसरे को पूरा करते हो, कंप्लीट करते हो, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो इट्स लाइक इमोशनल फुलफिलमेंट, और आपके पार्टनर भी आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, बट विद अ हारमोनियस वे, ठीक है। एक हार्मनी के साथ, एक कॉपरेशन के साथ वो चाहते हैं कि रियूनियन हो जाए। वो ये चाहते हैं कि पुरानी बातों को दोहराया ना जाए, वो नहीं चाहते कि पुरानी बातें उनके सामने करी जाए या उसकी क्लैरिटी इनसे मांगी जाए, क्योंकि ये जानते हैं कि उन चीज़ों में ये गलत है और इनके पास देने के लिए कोई क्लैरिटी नहीं है। और अगर इन्होंने आपको क्लैरिटी दी तो ये खुद ही गलत साबित हो जाएंगे, और आपके पार्टनर की ईगो ये अलाउ नहीं करेगी। ये इंसान बहुत ब्लेम गेम मुझे लगता है खेलते आए हैं पास्ट में आपके साथ, अपने आप को हमेशा सही साबित करते हैं, आपको ब्लेम करते हैं, ये अपने आप को हमेशा बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ इनकी एनर्जीज में भी हो सकता है, बहुत मैनिपुलेटिव माइंडसेट हो सकता है, बहुत माइंड गेम्स खेलने वाला माइंडसेट हो सकता है आपके पार्टनर का। सो यस, ये अगर आपके पास आएंगे ना तो ये नहीं चाहेंगे ये पुरानी कोई भी बात दोहराई जाए, या पास्ट की कोई भी बात दोहराई जाए, क्योंकि ये खुद ही जानते हैं कि ये गलत साबित होंगे। ये चाहेंगे कि आप पास्ट को भूल जाओ और इनके साथ एक नई न्यू बिगिनिंग करो, एक नई शुरुआत करो, ये इनकी मेंटालिटी रहेगी। तो बहुत ही हारमोनियस वे से रियूनियन चाहते हैं। ये कोई भी ड्रामा, कोई भी फाइट
नहीं चाहते हैं, उसे अवॉइड कर रहे हैं, ये मेंटल पीस चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? तो ये इंसान आ क्यों नहीं रहे हैं और अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को? प्लीज डिवाइन थोड़ा गाइड करें। कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आई थिंक एक पर्सन किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज और किसी तरीके की एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है अभी भी। क्यों रेडी नहीं है? क्योंकि इनका ईगो इतना हाई है ना, इन्हें लगता है कि और शायद आप भी हमेशा इनके साथ कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करते आए हो, तो इनको आपसे उम्मीद है, आपसे होप है कि आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, आप एडजस्ट करोगे। इन्हें लगता है मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं क्यों एडजस्ट करूं, ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। तो ये अभी भी किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे इस इंसान के कार्मिक लेसन्स अभी भी बाकी हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, तो इस इंसान के कार्मिक लेसन्स अभी भी बाकी हैं, ये अभी भी अपने कार्मिक लेसन्स को कंप्लीट नहीं कर पाया है, इसलिए भी ये इंसान नहीं आ पा रहा है आपकी तरफ। जब ये कार्मिक लेसन्स कंप्लीट होंगे, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट्स करेंगे जो ये अभी नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा स्टबन माइंडसेट के हो सकते हैं। जब इनके कार्मिक लेसन्स कंप्लीट होंगे ना, इनका गुस्सा, इनकी स्टबननेस, इनका जिद सब कम होगा। सब इन्हें छोड़नी पड़ेगी, इन्हें वो सब आदतें छोड़नी पड़ेंगी, वो सब हैबिट छोड़नी पड़ेंगी जो इस कनेक्शन के लिए फ्रूटफुल नहीं है। ओके, द स्टार की एनर्जी यहाँ क्यों है? होप सभी भी हैं, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है, स्टार का कार्ड है। अच्छा, आपके पार्टनर, आई डोंट नो, देयर इज समथिंग जहां पर आपके पार्टनर को ये फील होता है कि आप दोनों का सेम साथ में फ्यूचर नहीं है, या आप दोनों का फ्यूचर बहुत अलग अलग है। क्यों? आप शायद इस चीज को अच्छे से जानते हो, बट उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों इस तरीके के हो। शायद उन्हें वो फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं इस कनेक्शन का, या उनको शायद ऐसा लगता है कि आप उन लोगों में से हो जो एक साथ तो रह सकते हो लेकिन कभी मिल नहीं सकते हो। आप दोनों में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, आप दोनों का एक डिफरेंट डिफरेंट फ्यूचर है, आप दोनों। और उन्हें ये भी लगता है कि कहीं वो आपकी लाइफ में एंटर कर कर आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दें। आप लोग सेम वर्क प्लेस में हो सकते हो सकता है आप लोग एक मीटिंग के दौरान मिले थे, आप लोग या किसी जिम में मिले थे, किसी वर्क प्लेस में मिले थे, किसी स्पोर्ट्स वाली जगह, योगा, ऐसी कुछ प्लेस मुझे नजर आ रही है। इनके नाम के लेटर में कहीं ना कहीं के जरूर आता होगा, ठीक है, के या आर। आर भी बहुत स्पेसिफिक है, क्यू बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है, तो एस भी बहुत स्पेसिफिक है। बट यहाँ पर मैं ये चीज देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर लिटरली ये चीज फील कर रहे हैं कि आप दोनों हो तो ऐसे कि जहां पर आप दोनों साथ रह सकते हो लेकिन कभी मिल नहीं सकते हो। आई डोंट नो व्हाई, क्यों ये चीज सोच रहे हैं। शायद आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे और उन्हें इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं दिख रहा है। दे कांट सी द फ्यूचर। उन्हें लग रहा है फ्यूचर पॉसिबल नहीं है इस कनेक्शन का। हो सकता है आप में से कोई एक मैरिड है, या आप दोनों ही मैरिड हो और मैरिज के बाद एक दूसरे से मिले हो, ठीक है, और तब आप दोनों के बीच में वो फीलिंग्स, वो इमोशंस जागे हैं एक दूसरे के लिए। और तो कुछ ऐसा है, ठीक है, या कुछ कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस है जिसे सोसाइटी, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो दे ऑल फील लाइक कि आप दोनों किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहां पर आप दोनों मिल नहीं सकते हो। ओके, बट होप्स आर स्टिल देयर। वो आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ कनेक्शन को एंड कर रहे हैं। नहीं, खत्म नहीं हो रही है चीजें, और वो नहीं चाहते कि इस कनेक्शन का क्लोजर इस तरीके से हो या ये कनेक्शन इस तरीके से खत्म हो जाए, ये आपके पार्टनर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, लेकिन फिर ये खुद अप्रोच क्यों नहीं करते? इन्हें खुद अप्रोच करना चाहिए, राइट? इन्हें खुद अप्रोच करना चाहिए। कि कब अप्रोच करेंगे? थंडर बोल्ट, माई गॉड, और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे भैया आप। देखो, थंडर बोल्ट की एनर्जी है, टावर कार्ड की एनर्जी है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इन्हें माफ नहीं करा है, इन्हें ये राइट टाइम नहीं लग रहा है आपको अप्रोच करना। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको अप्रोच करा और कुछ गलत हो जाएगा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ गलती हो जाएगी और उसके बाद आप उन्हें माफ नहीं करोगे, आप उनकी ईगो को हर्ट करोगे, आप पास की बातें बोलोगे और उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करोगे, और उनके पास देने के लिए कोई क्लैरिटी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, फाइट हो सकती है, ड्रामा हो सकता है, आपका रिस्पॉन्स गलत आ सकता है। तो उन्हें ये टावर मूवमेंट दिख रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है ये कुछ गलत हो जाएगा और चीजें एकदम खत्म हो जाएंगी, पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगी, जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वो खत्म नहीं करना चाहते हैं आपके साथ, तो दे आर गिविंग यू टाइम। वो आपको समय दे रहे हैं कि आप चीजों को भूल जाओ। वो आपकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं कि काश आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव होप, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। दिस इज एपरेंटाइज ऑफ कप, और वो आपको अप्रोच कर सके। सो राइट नाउ तो उन्हें लग रहा है शायद ये रॉन्ग टाइमिंग है। ओके, वो इसे राइट टाइमिंग नहीं मान रहे हैं और शायद ये अपना स्पेस भी ले रहे हैं अभी, ताकि चीजें कुछ बेहतर ये कर सकें। हर्मिट का कार्ड यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करे सक्सेस।
आपके पार्टनर को सक्सेस चाहिए इस कनेक्शन में, वो आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यू आर समवन जो उसके साथ वो हमेशा खुश रह सकते हैं। बट वो जानते हैं कि चीज़ें यहाँ पर उनकी तरफ से खराब हुई हैं, क्योंकि उन्हें ये भी फील होता है कि काश उन्होंने, वो जानते हैं कि उनके बिहेवियर की वजह से चीज़ें खराब हुई है, उन्होंने गलत बिहेवियर आपको नहीं दिखाया होता तो शायद चीज़ें नहीं खराब होती, तो शायद चीज़ें आप दोनों के बीच में और बेहतर हो सकती थी। बट चीज़ें यहाँ खराब हुई हैं उनके बर्ताव, उनके बिहेवियर की वजह से, और उन्हें खुद को बदलना चाहिए, उन्हें खुद को चेंज करना चाहिए, खुद के अंदर चेंजेस लेकर आने चाहिए। सो या दे आर फीलिंग लाइक दिस एंड या उन्हें किसी से कुछ तो गाइडेंस मिली है, मुझे ऐसा दिख रहा है कोई इन्हें गाइड कर रहा है, एक सही तरीके से कोई इन्हें गाइड कर रहा है एंड कोई इन्हें कह रहा है कि उन्हें चीज़ें अब सॉल्व करनी चाहिए आपके साथ एक सोल्यूशन के साथ आना चाहिए, ठीक है। आपके साथ उन्हें लिटरली एक सोल्यूशन के साथ आना पड़ेगा आपकी तरफ, और तो मे बी दे आर फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑल्सो, ठीक है। जो प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में उसका सोल्यूशन ये सीख करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके पास लिटरली एक सोल्यूशन के साथ आना चाहते हैं ताकि चीज़ें बेहतर हो सके, ओके। तभी तो इस कनेक्शन को एक सक्सेस मिल पाएगी, विदाउट सोल्यूशन वो नहीं आ पाएंगे आपके पास। तो दे आर ऑल्सो सीकिंग द सोल्यूशन, वो सोल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं। फूल का कार्ड यहाँ क्यों है? रीयूनियन रिकंसिलिएशन को डिफाइन करा जा रहा है यहाँ पर, तो ये भी आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं। ओह माय गॉड, इट्स 3 कार्ड अगेन, चलो तीनों लेते हैं, ठीक है। लेटिंग गो की कार्ड है यहाँ पर। ये पर्सन तब आपकी तरफ अप्रोच करेंगे जब आप लेट गो कर दोगे पूरे तरीके से इस कनेक्शन को, शायद आप एक न्यू बिगनिंग करने वाले होगे, शायद आप बिल्कुल होप्स खो दोगे कि अब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आपको लगेगा आप गिव अप कर रहे हो उस कनेक्शन पर और अब कुछ नहीं हो सकता है, एंड दैट इज़ द मोमेंट जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। इट्स बिकॉज क्योंकि अभी बहुत नेगेटिविटी है आपके कनेक्शन में, यस स्टिल अभी भी बहुत नेगेटिविटी है आपके कनेक्शन में जिसको हील होना बाकी है। तो देयर इज स्टिल सो मच इन दिस कनेक्शन जो हील होना ज़रूरी है, बट आप दोनों ही एक दूसरे के वर्ल्ड हो, यानी आप दोनों का रियूनियन तो तय है। कुछ चीज़ें होती हैं डिवाइन की मर्जी से होती हैं। अगर आप भी ये सोच रहे हो कि आप कभी उन्हें माफ़ नहीं करोगे और आप उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, कभी आप उन्हें फॉरगिवनेस नहीं दोगे, सेकंड चांस नहीं दोगे, और अगर वो ये सोच रहे हैं कि नहीं वो अपने आप को कंट्रोल करेंगे, आपकी तरफ नहीं आएंगे, तो मैं आप दोनों को ये बता दूँ कि चीज़ें डिवाइन की मर्जी से होती हैं। Isn't it? चीज़ें डिवाइन की मर्जी से होती हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें आप सोच रहे हो लेकिन उससे बिल्कुल अपोजिट हो रहा है यहाँ पर, बाय गॉड। आप खुद देखो, यहाँ पर फूल का कार्ड है। जैसा आप सोच रहे हो कि आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे, आप उनसे रिवेंज लोगे, उन्हें भी पेन में देखना चाहते हो, माय गॉड, बट चीज़ें यहाँ से उससे बिल्कुल अपोजिट हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है, यहाँ पर यूनिवर्स का इंटरवेंशन है। तो चीज़ें आपके सोचने से, आपकी मर्जी से नहीं होंगी, चीज़ें बिल्कुल डिवाइन की मर्जी से होंगी। अगर उन्होंने तय कर रखा है कि आप दोनों का रियूनियन होगा तो फिर वो होगा। फिर आप चाहे जो मर्जी सोचो, आप जो मर्जी डिसीजन ले लो, या आपके पार्टनर जो मर्जी डिसीजन ले ले, इट डजंट मैटर, इट एक्चुअली डजंट मैटर, माय गॉड। और अगर आप इस चीज़ को सुन पा रहे हो, राइट, अगर आप यहाँ तक इस रीडिंग में आए हो, यहाँ तक इस चीज़ को सुन पा रहे हो, तो आई वुड से कि ये मैसेज फिर आपके लिए है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी इन मैसेजेस को सुन पाता है ना, जो भी मतलब गाइडेंस मिलती है आपको टैरो कार्ड्स के थ्रू, स्पेशली मेरी रीडिंग्स के थ्रू, तो आई थिंक कि बहुत चीज़ें आप तक लिटरली पहुंचनी होती हैं। और यहाँ पर बॉटम में भी, माय गॉड, इट्स द कार्ड ऑफ गाइडेंस। तो यूनिवर्स की गाइडेंस है ये आपके लिए भाई, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स ये चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स ये चाहते हैं ये रियूनियन हो। तो अब चीज़ें अपने आप, और जब ये होगा ना तो चीज़ें फेवर में अपने आप टर्न हो जाएंगी। आपको, आप अपना 100% दे चुके हो, आपको और अपना, आपको अगर ये लगता है मैं और क्या करूं कि इंसान वापस आ जाए, मैं मैनिफेस्टेशंस करूं, मैं हीलिंग करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, आई वुड से जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। कई बार चीज़ें हमारी मर्जी से नहीं होती, वो डिवाइन की मर्जी से होती हैं, वो डिवाइन टाइमिंग पर जाकर होती हैं। और अगर अभी तक आप लोग अलग हो तो इट्स लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर अभी तक आप लोग अलग हो तो मैं आपको ये भी बता दूं दैट यहाँ पर भी डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि शायद ये पर्सन, अगर आप इनके साथ अभी होते, अभी आप इनके साथ जुड़े होते, तो शायद ये आपको और हर्ट कर सकते थे और तकलीफ पहुंचा सकते थे। जितनी तकलीफ इन्होंने आपको पास्ट में दी है उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ आपको पहुंचा सकते थे। इसलिए डिवाइन ने, आपके स्पिरिट गाइड्स ने इसलिए इस इंसान से आपको इस समय सेपरेट करा है ताकि आपको उस पेन से बचाया जा सके। आपके डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। जब अब ये अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लिए तो डिवाइन फिर से आपको इस इंसान से मिला देंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स फिर से आपको इस इंसान से मिला देंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है
यू डोंट नो कि जब आप रोते हो ना, जब आप तकलीफ में होते हो, जब आपके पेन में होते हो, तो आपके डिवाइन, आपके यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देख रहे होते हैं. दे ऑलवेज सी योर टीयर्स, योर पेन, योर स्ट्रगल्स. वो हमेशा देखते हैं. एंड वो बहुत ग्रैटिट्यूड, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मिलने वाला है. आपको अगर ये भी लगता है ना कि आपके साथ वो चीज़ें हुई हैं जो आप ट्रूली डिजर्व नहीं करते थे अपनी लाइफ में, सो आप प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि अब वो चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जो आप डिजर्व करते हो, जो आप सच में डिजर्व करते हो. ओके फाइन. द व्हील ऑफ फॉर्चून को बर्डन का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है. इस इंसान को रिग्रेट होने लग गया है. इस इंसान के अंदर हलचल मच रही है, बेचैनी हो रही है इस इंसान को. ये सो नहीं पा रहा है चैन से. क्यों? क्योंकि ये बर्डन उन्हें सोने ही नहीं दे रहा है. ये बर्डन लिटरली आपके पार्टनर को सोने ही नहीं दे रहा है. एंड उन्हें एहसास करवाया जा रहा है कि उन्होंने कुछ गलत किया है. किसी को दुख देकर आप एक चैन की नींद नहीं सो सकते हो. किसी को दुख देकर आप सुकून की नींद नहीं सो सकते हो, या सुकून नहीं मिल सकता आपको. राइट? तो यही चीज हो रही है. जहां पर अगर इन्होंने आपको दुख दिया है, कोई तकलीफ दी है, तो ये भी पेन में होंगे. ये मत सोचो कि यार वो इंसान तो बड़ा खुश होगा, चैन से सो रहा होगा. नहीं, दे आर इन बर्डन, दे आर इन टू गिल्ट. और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का गिल्ट है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का रिग्रेट है आपके पार्टनर में. व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है. टर्निंग पॉइंट आ चुका है भाई. टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आ चुका है. मेजर चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर. आपके पार्टनर खुद को बदल रहे हैं, खुद की आदतों को, खुद के बिहेवियर को बदल रहे हैं. क्योंकि जिस हिसाब से ये चल रहे हैं ना, ऐसे तो ये कभी कुछ पा ही नहीं पाएंगे अपनी लाइफ में. ये अपनी ईगो में, अपनी जिद में, अपने स्टबन नेचर में सब कुछ खो सकते हैं. और इन्हें अब ये समझ में आ रहा है, जब डिवाइन इनसे सब कुछ छीन रहे हैं. डिवाइन सब कुछ इसलिए नहीं छीन रहे हैं क्योंकि मतलब इट इज बिकॉज क्योंकि डिवाइन उनको रियलाइज करवाना चाहते हैं ये चीज कि उन्होंने क्या खोया है अपनी लाइफ में. यू नो. और जब तक वो उस ब्लेसिंग को फील नहीं करते हैं, उस ग्रेटफुलनेस को फील नहीं करते हैं कि यस आप उनकी लाइफ का हिस्सा रहे हो, तो कैसे कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं इनकी लाइफ में. राइट? तब तक इन्हें अपने कर्मा को फेस करना पड़ेगा. आपको वेट करना पड़ेगा इनकी कार्मिक साइकिल के एंड होने का. ओके आपको वेट करना पड़ेगा उस डिवाइन टाइमिंग का. सो यू हैव टू वेट फॉर दैट टाइम. लेट्स चेक आउट समथिंग मोर. ओके सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से हो सकता है आपके पार्टनर चलते आए हैं. बहुत ही माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत ही मैनिपुलेटिव रहे हैं, लेकिन अब इनका माइंडसेट चेंज हो रहा है. ये अब इमोशनल होकर सोचना चाहते हैं. इनके ऑब्स्टैकल में यहाँ पर देख पा रही हूँ, एंड दैट इज 7 ऑफ पेंटिकल, जो कि दिखा रहे हैं कि इमोशनल अटैचमेंट से डरते हैं. यहाँ पर ट्रस्ट करने लगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा भरोसा. ऐसा लग रहा है कि पहले नहीं करते थे, लेकिन अब काफी भरोसा कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रस्ट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनको क्लैरिटी मिल गई है धीरे धीरे ये कि आपका प्योर लव था, आप कितने प्योर इंसान थे, और इस चीज की क्लैरिटी मिली है. और ये आप पर बहुत भरोसा करने लगे. ये आपसे इमोशनली अटैच हो चुके हैं, ना चाहते हुए. शायद ये नहीं होना चाहते थे, ये इतना इमोशनली अटैचमेंट आपके साथ नहीं चाहते थे, लेकिन ये हुए. ये बहुत ही हाई लेवल पर आपके साथ इमोशनली अटैच हो चुके हैं. और अब इन्हें डर लग रहा है. इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इनका ट्रस्ट तोड़ दिया, आपने इनका भरोसा तोड़ दिया ना, तो ये तो भाई जी ही नहीं पाएंगे, रह ही नहीं पाएंगे आपके बिना. इन्हें इमोशनल अटैचमेंट से डर लगता है, बट ये धीरे धीरे आपके साथ इमोशनली अटैच हो चुके हैं. ये बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हैं अब आप में. जितना आप सोचते हो ना सामने वाले के लिए, उतना आप उसकी एनर्जी में एक इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट कर देते हो. पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पर. राइट? तो एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट में देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की तरफ से. मैच्योरिटी आ रही है इनके अंदर. 5 ऑफ वैंड की एनर्जी भी है. कुछ लोग इनकी लाइफ से कट ऑफ होते हुए दिख रहे हैं. ये नेगेटिविटी हट रही है इनकी लाइफ से ना. ये लोग नहीं हट रहे हैं, बल्कि नेगेटिविटी हट रही है. ये वो लोग हैं जो कि उनके वेल विशर नहीं थे. ये वो लोग हैं जो उनकी लाइफ से हट रहे हैं. राइट? तो वो लोग हटेंगे इनकी लाइफ से. और ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि टॉक्सिक हैं. ये कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर आपके पार्टनर के वेल विशर बनते हैं, लेकिन ये उनके वेल विशर है नहीं. तो ऐसे लोग आपके पार्टनर से और उनकी लाइफ से हटना बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप के रियूनियन होने के लिए. इसलिए ये लोग हटते हुए नजर आएंगे. ठीक है? इनकी रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आ सकती है, लाइक उनके फैमिली मेम्बर्स या उनका कोई फ्रेंड या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन. उनकी रियलिटी भी आपके पार्टनर के सामने आ सकती है, और आपके पार्टनर हो सकता है कि इन लोगों से खुद इन लोगों को हटाएं, इन लोगों से लड़े झगड़े, या इन लोगों से बातचीत करना बंद करें. इन दिनों आपके पार्टनर से पेज ऑफ कप की एनर्जी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट हो सकता है दे रहे होंगे. लेकिन ये साइलेंट ट्रीटमेंट क्या है? ये साइलेंट ट्रीटमेंट उनका सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है. क्योंकि जब एक इंसान
बहुत गहरी सोच में होता है ना, जब बहुत सोच रहा होता है तो वो बिल्कुल चुप हो जाता है, वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, फिर वो कोई एक्शन कोई स्टेप नहीं लेता है। तो ये बिल्कुल साइलेंट जोन में जा चुके हैं, जहाँ पर ये बहुत गहराई से इस कनेक्शन को समझना चाह रहे हैं। ये कनेक्शन क्या है, ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम है, ये कनेक्शन सोलमेट्स है, ये कनेक्शन किस तरीके का है, वो बहुत ही गहराई से इस कनेक्शन को समझना चाहते हैं। और ये आपको सोच समझकर कुछ ऑफर भी देना चाहते हैं। ये ऑफर बहुत ही सॉलिड लेवल पर होगा, यानी ये जो भी ऑफर आपको देंगे ये जेन्युइनली उस ऑफर को मीन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये कुछ भी ऑफर आपको दे दिया इन्होंने आपको मनाने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए, ऐसा नहीं करेंगे आपके पार्टनर। ये जेन्युइनली या ऑफर आपको देंगे ताकि आप और ये उस चीज़ को पूरा करेंगे। अगर ये आपसे शादी का वादा करते हैं तो ये उसे पूरा करेंगे, अगर ये आपसे एंगेजमेंट का वादा करते हैं ये वो करेंगे, आपको अपने परिवार से मिलाने का वादा करते हैं वो करेंगे, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपको देंगे। ये वही ऑफर आपको देंगे जो ये कर सकते हैं। ये कोई मैनिपुलेटिव माइंडसेट या माइंड गेम के साथ इस बार नहीं आने वाले हैं, बिल्कुल, बल्कि एक प्योर इंटेंशंस के साथ आने वाले हैं। और किस तरीके से होगा ये रियूनियन? दिस इज पेज ऑफ सोर्ड्स। बहुत अचानक से ये चीज़ें होती हुई दिखेंगी। हो सकता है कि अभी बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है इस कनेक्शन में, या बिल्कुल एकदम जैसे स्टक हो गया अभी ये कनेक्शन, और आपको भी कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन में। लेकिन जब ये चीज़ें होनी शुरू होंगी, बहुत ही तेज़ी के साथ ये चीज़ें होंगी, और एकदम फास्ट फॉरवर्ड की तरह ये सब चीज़ें होंगी, और चीज़ें ऐसे आपके फेवर में टर्न हो जाएंगी कि आप शायद समझ भी ना पाओ। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये बहुत मटेरियलिस्टिक भी रहे हैं, करियर ओरिएंटेड पर्सन है, या पैसों के लिए बहुत हार्ड वर्किंग है, अपने बहुत बड़े गोल्स हैं, एम्स हैं, एम्बिशियस हैं आपके पार्टनर, ऐसा भी हो सकता है। तो यस, ऐसा इनका नेचर हो सकता है पर्टिकुलरली। व्हाट एल्स? हर्मिट, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें लाइक टेम्पररी है, इसे परमानेंट मत समझो, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर ध्यान ना देकर बल्कि आपको अपने सोल पर्पस पर फोकस करना चाहिए ऐसी चीज़ों में, ठीक है। यू नीड टू फोकस मोर ऑन योर सोल पर्पस, राइट, ठीक है। स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिलने वाली है कहीं से, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिलती हुई दिखेगी। हो सकता है मेरी रीडिंग से आपको मिल रही है, या कहीं से और आपको उस गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए, या फिर आपको मिल चुकी है, ठीक है, और आपने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया है। दैट व्हाट आई कैन सी। अब ये बहुत स्पेसिफिक था, ठीक है। नाइट ऑफ सोड की एनर्जी है, मे बी 1 वीक बहुत लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक हो सकता है। 1 वीक के अंदर कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ मेजर चीज़ें आपके कनेक्शन में पॉसिबल हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एकदम से आपका कनेक्शन अब मूवमेंट पकड़ने वाला है। अगर अभी तक कोई मूवमेंट कोई एक्शन नहीं आ रहा था, तो एकदम से कुछ बहुत ही बड़ा एक्शन और वाव एक्शन आ सकता है आपके केस में, ठीक है। जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट कर रही है ना, एकदम से कोई बड़ा एक्शन या कोई बड़ा मूव आ सकता है आपके पार्टनर का। सो यस, आप अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रखें, ठीक है। लेकिन उस चीज़ के लिए डेस्परेट नहीं होना है, क्यूरियस नहीं होना है कि ऐसा होगा, क्योंकि जब हम कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए क्यूरियस हो जाते हैं तो वो चीज़ हमसे उतनी ही दूर हो जाती है, ठीक है। तो यस, ये कलेक्टिवली गाइडेंस आई है आपके लिए दैट विद इन 1 वीक अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन कैन अराइज, ओके। लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स। और क्या सोच रहे हैं आज आपके पार्टनर, और क्या सोच सकते हैं आज आपके पार्टनर। इट्स हार्ड टू गेट। उनको आपको मनाना, आपका ट्रस्ट जीतना बहुत मुश्किल लगेगा। दे विल फील इट वेरी डिफिकल्ट, और इवन शायद उन्होंने ही इस कनेक्शन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया, तो दे विल फील लाइक इट्स हार्ड टू गेट बैक दिस कनेक्शन। ये चीज़ आपके पार्टनर आज के दिन में फील कर सकते हैं। लव सक्स। हो सकता है उन्हें अगर ऐसा लग सकता है कि अभी तक अगर वो ये सोचते थे कि वो आपके बिना रह लेंगे, आपको रिप्लेस कर लेंगे, उन्हें प्यार की ज़रूरत नहीं है, या वो सच्चे प्यार और ट्रू लव में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास्ट के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होंगे। तो अब ऐसा नहीं होगा, उनका थॉट पैटर्न, उनका पर्सपेक्टिव बदलेगा और उन्हें एहसास होगा कि आपके साथ कुछ तो स्पेशल बॉन्ड है, आप उनके ट्रू लव हो, या कुछ तो आपके साथ स्पेशल बॉन्ड है, इस चीज़ को फील करेंगे। तो वो जो उनकी मेंटालिटी थी, उनका परसेप्शन था कि लव सक्स, दैट विल चेंज, ओके। वो दोबारा प्यार पर भरोसा करने लगेंगे। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सकती है आप लोगों के बीच में, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर केमिस्ट्री बिल्ड हो सकती है। अनएप्रिशिएटेड, इस पर्सन ने, मुझे नहीं लगता आपने जो कुछ भी इनके लिए आज तक किया है ना, इन्हें इतना सपोर्ट करना, इनकी इतनी केयर करना, इनकी छोटी से छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना, आई डोंट थिंक सो कि इस पर्सन ने आपको ज़रा भी उन चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करा है। दे हैव ऑलवेज मेड यू फील लाइक अनएप्रिशिएटेड। कभी कद्र नहीं करी इस इंसान ने, कभी अप्रिशिएट नहीं करा, थैंकफुल नहीं हुए, ग्रेटफुल नहीं हुए उन सब चीज़ों के लिए। सो
आपके लिए कभी इमोशनली भी अवेलेबल नहीं रहे, बहुत लोनलीनेस आपने भी फेस करी है इस कनेक्शन में, और अब वही आपके पार्टनर भी फील करने वाले हैं, गिविंग टू मच, दे आर रेडी टू गिव यू टू मच। ओके, अभी आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत प्यार, बहुत केयर, आपको जैसे अपने प्यार से पूरा स्पॉइल कर देना चाहते हैं। आपके सारे जो क्या कहते हैं कि नाज नखरे उठाना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जीज में दिख रहा है, क्योंकि अब वो सब कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है आप अपना 100% दे चुके हो, लेकिन अब इनकी बारी है कि ये अपना 200% दे, राइट? सो यस, दे आर रेडी टू गिव यू सो मच। अब बराबरी होगी, इक्वालिटी होगी इस कनेक्शन में। अनवर्दी जो आपको हमेशा फील करवाया, आई थिंक ये इंसान अब आपकी काफ़ी हद तक रिस्पेक्ट करते हुए नजर आएंगे। आपकी यस, देखो प्यार की शुरुआत हमेशा एक ना रिस्पेक्ट से होता है। अगर कोई इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता ना, तो दे कैन नेवर लव यू, राइट? सो यस, ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करते हुए नजर आएंगे। म्यूजिक का कार्ड है, हो सकता है कोई गाने सुन रहे हैं आज, ठीक है, आपसे रिलेटेड, मतलब आपने कभी कोई डेडिकेट करा हो सॉन्ग, या उन्होंने कभी आपको कोई डेडिकेट करा हो, दे आर लिसनिंग टू दैट सॉन्ग, दे आर इमेजिनिंग यू। वो कई बार कुछ एजम्पशंस भी बनाते हैं आपको लेकर, कई बार आपको फैंटेसाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, दे टॉक टू यू। वो आपकी ओल्ड चैट्स रीड करते हैं, वो आपकी ओल्ड पिक्चर्स देखते हैं, एंड दे जेन्युइनली टॉक टू देम, राइट? बीइंग नीडी, उन्हें आपकी नीड बहुत ज़्यादा फील हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर अब आप उन्हें नहीं मिले ना, तो पता नहीं वो जैसे रह ही नहीं पाएंगे। सो एक नीडीनेस बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर में, लेकिन दे विल नॉट शो यू अगेन, राइट? वो चीज़ शायद आपको दिखाएंगे नहीं, बट ये चीज़ आप फील कर पाओगे अपने अंदर से, यानी उनका पोजेसिवनेस, उनका ऑब्सेशन आप अंदर से फील कर पाओगे। एंड इट्स लाइक नॉट टॉकिंग। हो सकता है कि आप दोनों इस समय प्योरली, मुझे आप बताना कमेंट्स में कि आप दोनों बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो। डू टेल मी योर कंडीशन। फियर ऑफ लॉस बढ़ेगा आपके पार्टनर का। उन्हें ऐसा लगेगा कि वो आपको खो रहे हैं, आप उनसे दूर जा रहे हो, और उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद बहुत देर हो रही है। और ये जो थॉट होगा ना, ये आपके पार्टनर को ट्रिगर कर सकता है कोई एक्शन लेने के लिए, ठीक है? तो इसलिए यूनिवर्स हो सकता है कि ये थॉट उनके अंदर क्रिएट कर सकते हैं आज के दिन में, दैट अगर उन्हें जल्द से जल्द कोई एक्शन नहीं लिया, तो दे कैन रूइन समथिंग। What else? What else? Please divine universe, please और गाइड करें। What else in this connection? सो वल्नरेबल साइड, हो सकता है आपके पार्टनर अपनी वल्नरेबल साइड आपको दिखाना चाहते हैं, अपनी इमोशनल साइड आपको दिखाना चाहते हैं, जो अभी तक ये आपसे हाइड कर रहे थे। ये शायद अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स से अभी तक भाग रहे थे, बट नाउ नो, दे आर नॉट गोइंग टू रन अवे। वो अब एस्केप नहीं करेंगे इन सब चीज़ों से, रन अवे नहीं करेंगे, दे विल एक्सेप्ट इट। वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। माइंड गेम्स जो भी उन्होंने खेले हैं, अब वो कोई माइंड गेम नहीं खेलने वाले हैं। मिक्स फीलिंग्स मिलेंगी उन्हें आपकी तरफ से। आज तक आपको वो मिक्स फीलिंग्स देते आए हैं, लेकिन अब उन्हें आपकी तरफ से मिक्स फीलिंग्स मिल सकती हैं। इनसिक्योर फील कर सकते हैं, उन्हें ऐसे लगेगा आप उन्हें रिप्लेस कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है। दे विल फील लाइक टू गिव यू लव विदाउट कंडीशन। उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्हें आपको वो प्यार देना चाहिए, केयर देना चाहिए। अगर आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो आपको वो प्यार दें, वो आपको वो केयर दें, तो कौन देगा आपको वो प्यार, वो केयर? So yes, that can be the situation. Chasing victory, reality hits. हो सकता है कि आपको जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है, बट नॉट फॉर द बैड टर्म्स, ठीक है? मतलब आपके साथ गुड टर्म्स में आना चाहते हैं, आपको जीतने की पूरी कोशिश करना चाहते हैं, आपके भरोसा जीतने की पूरी कोशिश करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने रियलिटी आ चुकी है। रियलिटी उनके सामने आ चुकी है कि आपका लव कितना प्योर और अनकंडीशनल है। इमोशनल एंड फ्रेजाइल फील करेंगे, अंदर से टूटा हुआ, शैटर्ड भी फील कर सकते हैं आज के दिन में। आपके पार्टनर इमोशनली टूटा हुआ महसूस अगेन करते हुए दिख रहे हैं, दैट इज हर्ट ब्रोकन अगेन। ये अनहील्ड कुछ पास्ट वाउंड्स हैं। अगर ये इस दौर से गुजर रहे हैं ना, इस मुश्किल दौर से अगर ये गुजर रहे हैं, तो ये इसलिए भी है ताकि इनकी हीलिंग कंप्लीट हो सके, क्योंकि कुछ अभी भी अनहील्ड पास्ट वाउंड रह गए हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, जो हील होने बाकी है। ओके, सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर हाँ, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।